तीनों निगमों के मेयर और पार्षद मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं। वो दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों को जिनका वेतन रुका हुआ है, उनमें डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, सफाई कर्मी भी हैं, उनमें शिक्षक भी हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी हैं और बहुत सारे ऐसे निगम के कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी पेंशनर हैं, उनको आज 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं पेंशन और सैलरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे करीब 2 लाख कर्मचारी, 50,000 पेंशनर हैं। दिल्ली के अंदर निगम इतनी ग्राउंड सर्विसेज देता है, उसके लिए उन सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं कि वो हमारे मेयर से और निगम पार्षद से बात करें। आज ऑनरेबल एलजी साहब के साथ हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विधूरी जी के साथ बात की और हमने निगम की बात उनसे कही। मैंने कहा कि आप इस दिल्ली प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री जी को कहिए कि तुरंत ही निगम की बकाया राशि को रिलीज करें ताकि निगम अपने कर्मियों को सैलरी दे सके और निगम के जो रुके हुए विकास के काम हैं वो चालू हो सके। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया। पिछली बार भी जब हमने उनसे निवेदन किया था तो उन्होंने कहा, मैंने 3-3 बार, उन्होंने वो चिट्ठियां भी दिखाई कि मैंने 3-3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और जो राशि देनी चाहिए वो नहीं दी है। उन्होंने ये माना कि वास्तव में नगर निगम ने कोरोना के समय में बहुत अच्छा काम किया है। नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम के सफाई कर्मियों ने दिल्ली में कोरोना संकट से बचाने के लिए लोगों को बहुत बेहतर काम किया है। इसी तरह से दिल्ली को डेंगू चिकनगुनिया से बचाने के लिए निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे में निगम के जो गरीब, जो सफाई कर्मी हैं, जिनकी गुजारा सैलरी से होता है, ऐसे में उनको सैलरी नहीं देना ये दिल्ली सरकार का बहुत गलत काम है। उनको तुरंत पैसा रिलीज करना चाहिए। हमने एक दूसरी भी मांग उनके सामने रखी कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर दुर्गेश पाठक, जिन्होंने हमारे तीनों मेयर को मारने की धमकी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की मौजूदगी में दी है, हमने कहा इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई है। आप कमिश्नर साहब से कहिए कि उस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि दिल्ली के आप संवैधानिक मुखिया हैं और ऐसे में आपको संविधान और कानून की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको निभाने के लिए आपने ये काम करना चाहिए। आज हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे तो आपके पास आए हैं, लेकिन दिल्ली की जो 2.5 करोड़ जनता है उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी आए हैं, निगम के कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए भी आए हैं और साथ ही साथ निगम की वो सेवाएं हैं जिसमें 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन तीनों निगम उठाता है। 10 लाख बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। 50,000 लोग जो निगम के अस्पतालों में पर डे इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर ये निगम को पैसा नहीं मिलेगा तो वो जो नागरिक सुविधाएं हैं और जो डेंगू चिकनगुनिया से बचाने के लिए जो निगम काम करता है वो कैसे करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार निगम के साथ एक तरफ ये सौतेला व्यवहार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो जल बोर्ड को 50,000 करोड़ रुपया 6 साल में लोन के रूप में दे देते हैं, डीटीसी को वो लोन के रूप में दे देते हैं, लेकिन निगम को जो वास्तव में सबसे ज़्यादा नागरिक सेवाएं देने का काम करता है उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो आदेश ही कब उठेंगे? मेयर जो 5 दिन हो गए हैं, कब वहाँ से धरना खत्म करेंगे? देखिए, हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, निगम के कर्मचारियों के लिए। जब तक दिल्ली सरकार उनका हक नहीं दे देगी तब तक ये धरना
ये आंदोलन जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कल उप मुख्यमंत्री के घर पे आपके जो कार्यकर्ता हैं वो घुस गए, तोड़ की नहीं तक तोड़ दी, वो कह रहे हैं कि वो थे भी नहीं, परिवार पर हमला किया है। देखिए, बिल्कुल कतई एकदम कोरा झूठ बोल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता गए थे, वो इसलिए गए थे कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी के नेता मेयर को मारने की धमकी दी थी। हम विरोध प्रदर्शन करने गए थे और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। हमारे कोई कार्यकर्ता अंदर नहीं गया था। उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज अपने यहाँ से जारी की वो जुलाई 2020 की फुटेज है और बिल्कुल गलत है वो फुटेज। हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं गए थे, हम लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने के लिए गए।